हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत करती हूँ आज के अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं इस जल प्रलय में आपको यहाँ बामाल आसामी बामाल यहाँ तक मैं बता चुकी थी। उसके आगे वीडियो रुक गया था, तो मैं उसके आगे आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। कृतिका जो है उसका राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थीं। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। जो फणीश्वर नाथ रेणु कवि थे, उन्होंने राजेंद्र नगर के चौराहे पर जब गए थे मैगजीन लेने के लिए, तो वहाँ की सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थीं। उन्होंने सोचा कि एक सप्ताह का खुराक एक ही साथ ले लूँ। क्या लूँ? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। वो सोच रहे थे क्या लूँ मैं, हेडली चेज लूँ या एक सप्ताह का जिसमें मैं जल्द से जल्द फ्रेंच जर्मन सीख सकूँ वो किताबें ले लूँ, या योग सिखाने वाला कोई सचित्र किताब ले लूँ। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। जब वो किताबें ले रहे थे उस समय वहाँ का जो मालिक था कृष्णा, पता नहीं वो क्यों वहाँ पे मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मैं किताबें लेने के बदले वहाँ पे जो हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं था वही लेकर वहाँ से लौट गया। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। जब वो लौट रहे थे तब उन्होंने अपने मित्र से कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहेंगे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा, वो उन्होंने कहा कि जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे हुए मित्र की सुधि लेगा। यानी जो कम पानी में रहेगा वो जो ज़्यादा लोग पानी की चपेट में आ गए होंगे, जो मित्र, उसकी सुधि लेगा, यानी उसके बारे में जानकारी लेगा वो कैसा है नहीं है। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। जब वो फ्लैट में पहुंचे तब वहाँ जनसंपर्क की गाड़ी जो घूम कर एक दूसरे का बात जो खबर था वो पहुंचा रहा था लाउडस्पीकर के माध्यम से। जनसंपर्क की गाड़ी चल रही थी। पता नहीं हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिनिधित्व होती है। जब वो बता रहे हैं कि हमारे गोलंबर, जो वहाँ पे गोलंबर था, उसके पास कोई भी आवाज़ अगर आता है तो चारों ओर बड़े जो ब्लॉक हैं उसकी इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार ध्वनित होती है। अगर कोई जगह ऐसा होता है जहाँ जैसे कि खाली स्थान होता है, कोई खाली रूम वगैरह होता है, वहाँ पे अगर कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है तो वो आवाज़ 4-5 बार गूंजता है। उसी तरीके से वहाँ लाउडस्पीकर से अगर जो लाउडस्पीकर से बोल रहा था जनसंपर्क की गाड़ी, वो उनके ब्लॉक में बार बार मंडराती हुई प्रतिध्वनित हो रही थी। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। वो बोलते हैं कि उनका सिनेमा अथवा लॉटरी, अगर कोई भी सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचता है तो भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाता है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है। जैसे कि उनका जो ब्लॉक था वहाँ पे कोई भी ध्वनि, अगर कोई भी मतलब जैसे कोई भी गाड़ी, जनसंपर्क की गाड़ी या प्रचार गाड़ी वगैरह आती थी तो जो भी आवाज़ होता था वो 3-4 बार गूंजता था। जैसे प्रकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती थी, भाइयों 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 3-4 बार होता था। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है। सुन मेरे बंधु रे एन सुन मारे मितवा वै। ये गाना है जो गोलंबर के पास आलाप उठता है। कोई रात को सन्नाटे में अगर कोई भी गाड़ी ये गोलंबर के आसपास से गुजरती है गाते हुए, तो वो गाना एक बार की बात है जो सुन मेरे बंधु रे एन सुन मेरे मितवा, ये सब बजने लगता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर के कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं।
गोलंबर के पास जब जनसंपर्क गाड़ी पहुंचा और ऐलान हुआ कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का जो पानी है रात के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर और कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, तो आप लोग सावधान हो जाए। जो गाड़ी था वो यही सब बोलते हुए जा रहा था। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल है। तो उन्होंने जब सुना सावधान हो जाओ, सावधान हो, तो उन्होंने अपनी गृह स्वामिनी यानी अपनी पत्नी से पूछा कि गैस का क्या हाल है। तो उनकी पत्नी ने बोला, बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर नहीं होता, इसके कारण नहीं पता चलता है, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन का कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि अब आ धमके। मैंने कहा, उन्होंने कहा तब उन्होंने कहा, फ़िलहाल बहुत है, बाढ़ का यही हाल है। मीटर उटर नहीं होने के कारण या नहीं पता चलता है कि कब बाढ़ भी आ धमकेगा, इसका भी कोई पता नहीं होता। जैसे सिलेंडर का पता नहीं होता है, मीटर नहीं बैठा होता है, उसी तरीके से बाढ़ का भी कोई मीटर नहीं होता कि बाढ़ कब आके धमक जाए, आ धमके। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा लिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। जब ये सब आवाज़ आ रही थी तो ब्लॉक के नीचे जितनी भी दुकानें थी वो हटाई जा रही थी। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने वो जो जहाँ रहते थे उनके फ्लैट के नीचे का जो दुकानदार था, पता नहीं क्यों इतना कागज़ जमा करके रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया, जिससे हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, परिमुहानी या सलीमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवकिशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सारा शहर जगा हुआ है। ये जो ध्वनि बोलकर गया था गाड़ी वाले, सारा जो शहर था वो जगा हुआ था, कोई सोया नहीं था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा कर रहा था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने का चेष्टा कर रहा था कि हाँ, पीरमुहानी या सलीमापुर अहरात अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर में पहुँच जाएगा या पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत। सोने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है, तो उन्होंने कंपोज की टिकिया रखी थी जिससे उनको नींद आ सके। तो सोने के लिए कंपोज की टिकिया खाकर कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? जब उन्होंने सोचा कि सो जाऊं टिकिया खाकर या कुछ लिखूं या कोई कविता लिखूं, लेकिन बाढ़ की आकुलता और व्याकुलता में उन्हें कोई शीर्षक नज़र नहीं आ रहा था। धत, नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर चित्र की बतरीब दृश्यों की तरह। नींद तो नहीं आ रही थी और न ही कुछ लिख पा रहे थे, लेकिन उन्हें स्मृतियां आने लगी, पुरानी स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र की तरह, बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्व सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। 1947 की बात है। मनिहारी तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाका में गुरुजी स्व सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं।
चोर और पानी ही पानी, चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ने लगा। वो जब स्मृतियाँ देख रहे थे तो यही सब देख रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था उन्हें। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूल जाना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं। किंतु जब वहाँ जा रहे थे तो किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूल जाना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। अब सचमुच चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार यहाँ तक कि पनाह ले रहे। भादुड़ी जी की हिदायत थी। भादुड़ी जी और सांप बिच्छू के अलावा भी उन्होंने कहा, हर नाव पर पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि नाव पर हो लेकिन इसमें पकाही घाव भी होता है, इसीलिए पानी में पैर उंगलियां सड़ जाती हैं। तलवे में भी घाव हो जाता है कि दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई मांग होती थी। तो वो बता रहे थे, जो भादुड़ी थे, भादुड़ी ही सारा बात बता रहे थे कि तुम बैठे हो नाव पे तो कभी भी पकाही घाव हो सकता है या तलवों में घाव हो सकता है, इसीलिए अपने पास हमेशा दवा, दिया सलाई, डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। सचमुच हम जहाँ जहाँ जाते वहाँ पकावी घाव, दिया और दवा और दिया सलाई की मांग होती थी। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुँचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। 1949 की बात है, जब महानंदा की बाढ़ से घिरे हुए थे। वो अपनी स्मृतियों को याद कर रहे थे। पहले 1947 की स्मृतियों को याद किए, उसके बाद 1949 की स्मृतियों को, 1949 में क्या क्या हुआ। 1947 में जो स्मृति किए थे वो गंगा नदी का था। गंगा नदी पर जब वो कहीं जा रहे थे। अब महानंदा की बाढ़ के बारे में है। महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। जब 1949 में वो महानंदा की बाढ़ में घिरे हुए थे तो एक गांव में पहुंचे थे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। हमारी नाव पे जब नाव पे रिलीफ के डॉक्टर थे, जो किसी को भी कुछ भी हो जाता था तो रिलीफ देते थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। नाव पे उनका काम था, कोई भी बीमार हो जाता, गांव के कोई भी बीमारी होने वाले लोगों को कैंप में ले जाते थे। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। एक बीमार नौजवान था जिसका एक कुत्ता भी था। जब उसको लेकर आए डॉक्टर तो उसका जो कुत्ता था वो भी कुई कुई करके पीछे आने लगा। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आ रे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। जो वहाँ पे नौजवान था जिसका कुत्ता था, वो जब डॉक्टर साहब उसको लेकर जा रहे थे उसका कुत्ता भी पीछे पीछे आने लगा। तो डॉक्टर डर गए और बोले कि कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। वो पानी में उतरा और बोला, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। इसके बाद उन्होंने मुसहरों की बस्ती में गए, वहाँ पे राहत बांटने के लिए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे थे। वहाँ पे पता चला कि उन्होंने बहुत सारे मछली और चूहों को झुलसाकर वो लोग मुसहर जो थे खा रहे थे, किसी तरह जी रहे थे।
है, किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही, बलवाही का अर्थ होता है एक प्रकार का लोक नृत्य। बलवाही एक लोक नृत्य है। वो वहाँ से जब देखे, वो टोली में जब पहुँचे तो देखे कि ढोलक और मंजीरा की आवाज़ आ रही थी। तब उन्होंने देखा एक मचान पर स्टेज बनाया हुआ था, वहाँ पे लोक नृत्य हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। वहाँ पे लाल साड़ी पहना हुआ काला कलूटा नटुआ था जो दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। यानी वह धानी है, घरनी धानी घर छोड़कर मायके भाग जा रही है और उसका घर वाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। दिग दिड़ दिड़ चौक चके चक धूम चक चके चक धूम चक धूम चक धूम। तो वहाँ पे जो लोक नृत्य हो रहा था, वहीं पे एक काला कलूटा नटुआ था जो दुल्हन बनकर नाच रहा था और उसकी घरनी यानी कि उसकी बीवी बनी हुई थी जो नाच रही थी, उसका घर वाला पुरुष बनकर नाच रहा था। राह में लौटने लगे, ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। ठीक है दोस्तों, बाकी का वीडियो मैं कल बनाऊंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।